हेलो एवरीवन, टारगेट क्लासेस सासाराम में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को याद करते हैं। पहले आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा आंसर देने के कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। चलिए आंसर दीजिए आंसर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या है, 3:2। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो क्या है, 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो क्या है, 2:3 होगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बता रहे हैं, पिछला जो क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 1 उसमें देखिए लंबाई पहले और चौड़ाई बाद में, इसलिए 3:1 अर्थात कहने का अनुपात है जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें ध्वज की जो लंबाई है 3 हो गया और चौड़ाई 2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2। जैसे आगे ही चौड़ाई आगे आ जाएगा तो समझ ले 2 लगा दीजिएगा चौड़ाई है तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। जो भारत के राष्ट्रीय गीत हैं उसका रचयिता कौन है। देखिए उसका रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। जो भारत के राष्ट्रीय गीत हैं उसकी गायन की अवधि क्या है। जो भारत के राष्ट्रीय गीत है उसकी गायन की अवधि कितना है, कि उसकी गायन की जो अवधि है 24 सेकेंड 25, उसका जो आंसर होगा 52 सेकेंड लगेगा। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसे गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। क्या है, तो वंदे मातरम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान। जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है, देखिए जड़ गड़ मन। भारत का राष्ट्रीय जो गान है वो क्या है, तो जड़ गड़ मन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज। जो स्वतंत्र भारत है उसका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस व्यक्ति ने किया था। जो स्वतंत्र भारत है उसका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस व्यक्ति ने किया था। तो चलिए आंसर बताइए, आंसर दीजिए कमेंट में आंसर। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या, जो इसका आंसर होगा वह पिंगलिए बेकया ने, पिंगलिए बेकया जो है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने डिजाइन किए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है, तो सत्यमेव जयतो है, वही है भारत का राष्ट्रीय आदर्श। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सिंह। जो अभी क्या है, सिंह है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। अभी क्या है, तो अभी फिलहाल में बाघ है। अभी वर्तमान में क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु अभी क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंछी है वो मयूर है, मोर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो देखिए शेरों की संख्या 3 है। यह सारनाथ से लिया गया है। जो अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, उसी से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? देखिए सर्वप्रथम उसे कब गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी। आप लोग इसे टिक लगा लीजिए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया था? देखिए ग्रंथ का नाम है गीता ग्रंथ से लिया गया था। चलिए देखिए श्लोक जो है मुंडको उपनिषद है। श्लोक कौन सा श्लोक है? तो मुंडको उपनिषद। किससे लिया गया था? तो गीता जो ग्रंथ है उससे लिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय संपदा के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? देखिए शक संवत जो है इसी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहे हैं? देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जड़ गण मन, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जड़ गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जड़ गण मन सर्वप्रथम कोलकाता में गाया गया था। और कब गाया गया था? देखिए जो 1911 ईस्वी में। तो किस समय? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था कोलकाता में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है आप लोग देखे होंगे, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र है उसमें कितनी तिलियां होती है? तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग तो इसका आंसर दे देंगे। देखिए आंसर है 24 तिलियां होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग सर्वप्रथम कौन सा मास होता है? कहने का अर्थ है क्वेश्चन के जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह का क्या नाम है? प्रथम महीना का। तो देखिए प्रथम माह का जो नाम है चैत माह। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होते हैं? जो आकाशवाणी है और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो उसका राष्ट्रगान जो है हमारे यहाँ का भारत का जो राष्ट्रगान है उससे ही शुरुआत होता है। चलिए जितना भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था भी आए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए यूपीएससी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए अगर आप लोग यूपीएससी बीपीएससी या यूपीपीसीएस झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार सचिवालय कर रहे हैं तो इजीली क्वेश्चन इसी से ही आएगा, आने की संभावना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है हाई लेवल का है, सारे जितना भी एग्जाम हुआ है उनसे संबंधित क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। जितना भी इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। देखिए अगर आप लोग को अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबा दें। जैसे ही हम न्यू वीडियो लेकर आएँ वैसे ही आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। इस चैनल पर डेली 2 से 3 जीके जीएस का वीडियो और एक करंट अफेयर डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है। आप लोग उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में बना दिए हैं प्ले लिस्ट। अगर आप लोग जैसे ही यूपीएससी बीपीएससी से मटेरियल चाहते हैं तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जिस पर मैं सेंड कर सकता हूं। चलिए सभी लोगों के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो बहुमूल्य समय दिए हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।